रहीम इन द नेम ऑफ़ अल्लाह हु इज़ ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? नाउ विल स्टार्ट आवर सब्जेक्ट नेम साइंस एंड द टॉपिक दैट वी विल रीड एंड डूइंग आवर क्लास वर्क। टॉपिक नेम इज़ अ ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड लाइक हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, हम ट्रीज़ के बारे में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया ग्रीन हो जाए, पूरा वर्ल्ड ग्रीन हो जाए। कोई एक स्पेसिफ़िक चीज़ होगी जिसके बारे में बात की जा रही है। जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, हम ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो तब हम ग्रीन का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज़ लीव्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इसलिए हमने इस चैप्टर में ग्रीन वर्ल्ड में प्लांट्स के बारे में बात करना है, प्लांट्स की लाइफ के बारे में बात करनी है। सबसे पहले आपने अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन करना है, उस पर डेट मेंशन करनी है। आज डेट है 7 सितंबर 2020। वार्म अप, टिक मार्क ऑन द पिक्चर्स दैट आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ऐसी पिक्चर्स पे आपने टिक करना है जो कि पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। ओके, तो वार्म अप हमारा ये है कि टिक मार्क ऑन द पिक्चर्स दैट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपने उन पिक्चर्स के ऊपर टिक करना है जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। जैसे लीफ बना हुआ है तो ये लीफ जो है वो पार्ट ऑफ प्लांट्स है। उसके बाद फ्लावर बना हुआ है रोज़, वो भी एक पार्ट ऑफ प्लांट है। उसके बाद ये रेडिश है, रेडिश भी पार्ट ऑफ प्लांट है। एप्पल है, वो भी पार्ट ऑफ प्लांट है। ये एग है, एग भी पार्ट ऑफ प्लांट नहीं होता। उसके बाद ये एक सीड सा बना हुआ है, एक लोबिया की शक्ल है कि ये भी पार्ट ऑफ प्लांट है, ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट सोप है, सोप इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, इसलिए इस पर हमने टिक ही नहीं किया। इसके बिल्कुल नीचे है सीड्स बने हुए हैं, प्लेट एक दिखाई हुई है उसमें सीड्स बने हुए हैं, तो ये टिक कर देंगे हम इस पर, क्योंकि सीड्स भी पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। उसके बाद इसके बिल्कुल राइट साइड पे एक कप बना हुआ है, कप ऑफ टी, ये पार्ट ऑफ प्लांट नहीं है, इसलिए इस पर हम टिक नहीं करेंगे। और राइट साइड पे एक सनफ्लावर बना हुआ है, सनफ्लावर पार्ट ऑफ प्लांट है, इसलिए उस पर टिक कर देंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लैंड ज़मीन पर होते हैं और कुछ पानी के अंदर पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं ना। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज़, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और डिफरेंट साइजेस होते हैं। जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, ज़िंदा रहती हैं, जानदार सी चीज़ें होती हैं। आपको पता है कैसे होती हैं ये जानदार की? इस तरह होती हैं कि अगर हम एक प्लांट है उसको हम लगाते हैं और उसको किसी बंद कमरे में लगा देते हैं ना, जहाँ पे हम उसको पानी भी नहीं देते, उसको रोशनी भी नहीं मिलती, उसको हवा भी नहीं मिलती, तो वो क्या होगा कि वो मुरझा जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी बनिस्बत हम ये है कि इसको हम किसी बाहर ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ हम इसको रोज़ पानी भी दें, इसको हवा भी आए, इसको रोशनी भी आए, तो ये ज़िंदा मतलब लिविंग थिंग वो बढ़ेगा, आगे वो बढ़ेगा, मुरझाएगा नहीं। जैसे हम इंसान हैं, हमें अगर पानी ना मिले, खुराक ना मिले, हवा ना मिले, तो फिर हम ज़िंदा नहीं ना रह सकते। इसी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होती हैं ना। नेक्स्ट है ट्रीज़। ट्रीज़ आर बिग प्लांट्स विद अ स्ट्रॉन्ग थिक एंड वुडी स्टेम, मेन स्टेम। ट्रीज़ जो होते हैं वो बड़े मजबूत प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, थिक होते हैं, मजबूत होते हैं, एंड वुडी मेन स्टेम, और उनका जो लकड़ी का मेन स्टेम है वो मजबूत होता है। द स्टेम इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रंक, और इसके स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं। इन मोस्ट ट्रीज़ द ट्रंक बियर्स मैनी स्मॉल स्टेम्स कॉल्ड ब्रांचेस। ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं वो ट्रंक, उनमें ट्रीज़ में जो ट्रंक होता है वो बियर क्या करता है, बर्दाश्त करता है मैनी स्मॉल स्टेम्स को, छोटी छोटी स्टेम्स को भी बर्दाश्त करता है, उनको क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं ना। उसके बाद द ब्रांचेस बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ब्रांचेस क्या करती हैं कि लीव्स को बर्दाश्त करती हैं, बियर करती हैं, फ्लावर्स को बर्दाश्त करते हैं अपने ऊपर, और फ्रूट्स को बर्दाश्त करते हैं। ट्रीज़ हैव रूट्स विच ग्रो डीप इनटू द सोइल इन सर्च ऑफ वाटर। ट्रीज़ के नीचे गहरी जड़ें होती हैं, फैली होती हैं शाखें नीचे ज़मीन में, जो कि पानी नीचे मट्टी से पानी को तलाश कर रही होती हैं। जैसे मैंगो ट्री है, पाइपल ट्री है और पाइन ट्री है, इनकी जड़ें नीचे, शाखें जो हैं वो नीचे ज़मीन तक जा रही होती हैं ना, जो पानी को तलाश करती हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ट्रीज़ हैव ब्रांचेस दैट आर स्प्रेड आउट। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो फैली हुई होती हैं, दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। सम ट्रीज़ लाइक कोकोनट पाम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जैसे कि कोकोनट है और पाम्स हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं होती, ये ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे ही जा रहे होते हैं, नीचे की तरफ नहीं फैल रहे होते। ट्रीज़ लिव फॉर मैनी ईयर्स। सम ट्रीज़ लाइक द बनियान ट्रीज़ कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स। ट्रीज़ जो होते हैं वो सालों ज़िंदा रहते हैं, बहुत साल तक ज़िंदा रहते हैं। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो कि 100 ऑफ ईयर्स तक भी ज़िंदा रहते हैं, इनमें से एक बनियान ट्री है। नेक्स्ट है हमारा श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज़, दे डू नॉट हैव अ ट्रंक।
श्रब्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, किनसे, ट्रीज से स्मॉलर होते हैं। दे डू नॉट हैव अ ट्रंक, इनके पास ट्रंक नहीं होता। दे हैव थिन वुडी स्टेम्स दैट ग्रो फ्रॉम नियर द ग्राउंड, उनका जो वुडी स्टेम है वो क्या होता है, मजबूत नहीं होता, पतला सा होता है, बारीक सा होता है, जो कि ज़मीन के साथ साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। श्रब्स लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, श्रब्स होती हैं वो बहुत कम सालों तक ज़िंदा रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे है रोज़, जैस्मीन और कॉटन, ये श्रब्स हैं। उसके बाद आता है हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट प्लांट्स, हर्ब्स बहुत ज़्यादा छोटे और नाजुक, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक प्लांट्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स, वो सॉफ्ट और थिन स्टेम्स होते हैं, नरम और पतले से उनके स्टेम्स होते हैं। दे आर ऑलवेज ग्रीन, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। मोस्ट हर्ब्स लीव ओनली फॉर वन सीज़न, कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर हर्ब्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सीज़न ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं या ख़त्म हो जाता है उनका प्लांट। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वेजिटेबल्स फ्रॉम हर्ब्स, हम अपनी वेजिटेबल्स का ज़्यादातर हिस्सा हर्ब से हासिल करते हैं। कोरिएंडर है, स्पेनिश और मिंट है, ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा है कि जो ये वेजिटेबल्स हम अपनी डेली ज़िंदगी में खाते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें हर्ब से मिलती हैं ना। इसकी आपने रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद